आइए देखते हैं अपना सब भारत का भूगोल के बारे में देख रहे हैं। आइए भारत के भूगोल आज की सेशन यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो आप लोग नोट बनाइएगा, एग्जाम बहुत जल्द ले लेंगे आप लोग को। जो भी रिवीजन का बात होगा हम सब यहाँ से आपको रिवीजन भी करवा देंगे, और भारत भूगोल आपको हम यही यूट्यूब पे ख़त्म कर देंगे। और भारत भूगोल जितने भी आपके एग्जाम में उपयोगी मतलब होंगे मैटर, वो सब मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा और आप लोग आराम से नोट करते चलिएगा। तो देखिए हर एक सेक्टर को, हर एक क्षेत्र को पर जो है जितने भी सब्जेक्ट है सबको आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। समय है, अभी भी समय है, अभी भी जाग जाइए, जो नहीं जागे हैं अभी भी जाग जाइए। चलिए ज़्यादा समय क्या गंवाएंगे, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन भारत का भूगोल। आइए हम एक छोटा सा यहाँ फिगर बनाऊंगा भारत की। आइए समझते हैं, बस समझना है यहाँ पे छोटा सा भूगोल के साथ, ज़्यादा बड़ा भूगोल भी नहीं लेंगे। आइए बस यहाँ समझना है, नमूना लिए हैं और भारत के भूगोल का थोड़ा सा हम लिए हैं यहाँ पे आप लोग। आइए ये अपना देख रहे हैं मतलब, आइए यह नीचा में श्रीलंका है, श्रीलंका, ये श्रीलंका। आइए यहाँ जो देख रहे हैं अपना सब, ये अंडमान निकोबार है, ये भारत के अंडमान निकोबार है। आइए अंडमान निकोबार द्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप है, ये भारत का जो है अंडमान निकोबार द्वीप है। आइए ये अंडमान निकोबार द्वीप है। आइए ये जो देख रहे हैं ये बंगाल खाड़ी है, ये क्या है, ये बंगाल खाड़ी है। ये कौन है, ये बंगाल खाड़ी है, बंगाल, ये बंगाल खाड़ी हुआ। आइए मेरे छात्र ये सब देख रहे हैं, इधर हो गया अरब सागर, इधर हो गया ये अरब सागर हो गया, ये अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर। आइए यहाँ पे देखिएगा भारत का लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है भारत का, लक्षद्वीप, लक्ष्य, ये लक्षद्वीप है, ये जो देख रहे हैं ये लक्षद्वीप है। आइए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं अपना ये हिंद महासागर है, ये कौन सा, ये हिंद महासागर है, हिंद महा, ये हिंद महासागर हो गया। आप लोग देख लीजिए ये अपना इंडिया है, ये क्या है, इंडिया है, ये इंडिया है। अब देखिएगा सबसे पहले एक चीज देखिएगा अपना सब, इधर हो गया पूर्व, इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया पश्चिम, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं एक बात करते हैं, ध्यान से समझिए कि एक बात अपने लोग बताते हैं। मान लेते हैं ये आपको, ये मान लीजिए है आपको, ये जो हम खींच रहे हैं ना,
ये है आपको विषुवत रेखा। ये कौन है? ये विषुवत रेखा है, इसका नाम विषुवत। अब जो लिखा विषुवत रेखा वो बताऊंगा, अभी हम आगे चल के बताऊंगा। अब आइएगा, आइए, ये जो देख रहे हैं इसका नाम है कर्क रेखा। इसका नाम है कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, जो भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है, ये कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब आइए देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे भारत की उत्तरी बिंदु का नाम क्या है। आइए, तब भारत का जो उत्तरी बिंदु है, आइए, अब भारत का जो उत्तरी बिंदु हो गया, भारत का उत्तरी बिंदु वो है आपको इंदिरा कौल। इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, ये भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कौल। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कौल। अब आइए देखिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, ये जो देख रहे हैं ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ये जो देख रहे हैं ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसका? इंदिरा पॉइंट। आइए, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये भारत का दक्षिणी बिंदु। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। भारत के दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत के उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। ये आपको अभी है जम्मू एंड कश्मीर में है। ये इंदिरा कौल जो है भारत के किस राज्य में है? तो ये राज्य में तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो लद्दाख में। केंद्र शासित प्रदेश लीजिएगा तो लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख। राज्य का नाम पूछे तो जम्मू कश्मीर, और किस केंद्र शासित प्रदेश? तो लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। अब आगे क्या देखते हैं, लेकिन वो तो देख लिए। अब देखेंगे दक्षिणी बिंदु जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का कहाँ है? वो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। आइए, ये जो देख रहे हैं अपना लोग, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ये भारत का सबसे कौन हो गया? पूर्वी बिंदु हो गया, जिसका नाम है किबुथु। किबुथु, किबुथु, ये जो है ये भारत के सबसे पूर्वी बिंदु हो गया। ये भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या हो गया? किबुथु। किबुथु, किबुथु, ये भारत के सबसे पूर्वी बिंदु। और ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। यह है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु। अब आइए, ये जो देख रहे हैं अपना लोग, ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, ये है आपको सर क्रीक। सर क्रीक भारत के सबसे पूर्वी बिंदु है। सर क्रीक भारत के सबसे पूर्वी बिंदु, सॉरी गलती हो गया। सर क्रीक भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु। पूर्वी बिंदु तो हो गया किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। अब पूर्वी बिंदु हो गया कौन? किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। अब पश्चिमी बिंदु हो गया सर क्रीक, जो ये गुजरात में है। ये कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में। तो प्रश्न पूछेंगे भारत के सबसे
पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? कीवीथु। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसीलिए कि भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, भारत के सबसे पूर्वी राज्य तो कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अब जस्ट इसका विपरीत आ जाइए, ये जो सल क्रीक है ये भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु, यहाँ मतलब इस स्थान से भारत पश्चिम में समाप्त हो जाता है, जो कौन है? गुजरात में। तो भारत के सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, भारत के सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, लिखिएगा। अब आइए भारत के सबसे उत्तरी राज्य तो जम्मू कश्मीर, भारत के सबसे उत्तरी राज्य तो जम्मू कश्मीर। हाँ, या उत्तर में है, सबसे उत्तर में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थित है? तो लद्दाख। कौन है? लद्दाख। और यही पर आपको है भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल स्थित है। जस्ट आ जाइए दक्षिण में, भारत के दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। लेकिन भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। अब आइए, लेकिन एक ये भारत के सबसे पश्चिमी राज्य, भारत के सबसे दक्षिणी राज्य हो गया तमिलनाडु। दक्षिणी राज्य हो गया यह तमिलनाडु, यहाँ पे तमिलनाडु, ये भारत के सबसे दक्षिणी राज्य हो गया। भारत के सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। समझ गए? और ये जो संपूर्ण भारत जो फैला हुआ है, ये जो है तो भारत का क्षेत्रफल देखेंगे तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब वहाँ हम लिखेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। तो भारत का क्षेत्रफल भी लिखेंगे। तो भारत का क्षेत्रफल, एक मिनट थोड़ा सा देखते रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो दिक्कत हो जाएंगे। रिकॉर्ड हो रहा है। अब आइए आगे देखते हैं। तो जैसे भारत का क्षेत्रफल हम यहाँ लिखते हैं आपको, आइए ये तो हेडिंग है भारत भूगोल सब। अब देखते हैं भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, अब भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है। तो ये भारत का क्षेत्रफल हो गया कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये तो वर्ग किलोमीटर में हो गया। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, एक ये समझिए, इसको पूरे पृथ्वी समझिए। ये पूरे पृथ्वी है, तो ये पूरे पृथ्वी जो है ये इसके अपने आप में 100% क्षेत्रफल मानते हैं। ये कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो ये मानिए पूरे पृथ्वी है जो 100% है। इस 100% में भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। आइए प्रतिशत में क्षेत्रफल लीजिएगा। भारत का क्षेत्रफल प्रतिशत में जो है ना, प्रतिशत, भारत का क्षेत्रफल प्रतिशत में देखिएगा। तो प्रतिशत में अगर भारत का क्षेत्रफल प्रतिशत में लीजिएगा तो 2.42% है। प्रश्न पूछेंगे भारत के कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, तो 2.42% है पूरे विश्व के क्षेत्रफल में। पूरे विश्व के क्षेत्रफल अपने आप में 100%। इस 100% में भारत के क्षेत्रफल कितना? 2.42%। समझ गए ना? ये हो गया। अब आइए देखते हैं, एक चीज और देखते हैं यहाँ पे। अब आइए कि सबसे पहले आप लोग देखते हैं ये
उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण, इसका विस्तार है आपको 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ये आपको हो गया उत्तर से दक्षिण का विस्तार हो गया 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर। अब आइए, जबकि पूर्व से पश्चिम का विस्तार, जबकि पूर्व से पश्चिम का विस्तार वह है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर हो गया, 2933 किलोमीटर हो गया। अब आइए देखते हैं यहाँ पे, अब देखेंगे, आइए मैं देख लेता हूँ, बार बार देखना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग को ही देखने में। आइए अब एक चीज लिखते हैं यहाँ पे कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार, उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। आइए, उत्तर से दक्षिण का तो कितना है 3214 किलोमीटर, 32 से 14 किलोमीटर है ये विस्तार भारत का। अब आइए, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम का विस्तार तो 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। अब आइए, अभी जितना चीज इसमें पढ़े हैं इस सब पॉइंट को हम यहाँ लिख देते हैं आप लोग के सामने में। अब आइए आगे देखते हैं, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है किबीथु है, किबीथु, किबीथु कहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसीलिए कि सबसे पूर्वी राज्य भी कौन हो गया अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राज्य भी कौन हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब आइए आगे देखते हैं, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम देखिए सरक्रिक है, कौन है सरक्रिक, जो गुजरात में है, गुजरात में है। तो सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, सबसे पश्चिमी राज्य कौन होगा गुजरात तो होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है, कौन इंदिरा कौल। आइए इसलिए कि सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में है, जो अंडमान निकोबार
निकोबार द्वीप में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप में है स्थित। अब आइएगा, तो ये तो इतना बात अपना लोग समझाए थे फिगर पर, तो हम लिख दिए। इसलिए कि मैं लिखा हूँ तो आप लोग को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होंगे और आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होंगे लिखने में। मैं जितना बताऊंगा उतना आप लोग लिख भी दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब ये मेरे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, देखता हूँ ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और ये कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। इस कर्क रेखा से ऊपरी भाग को उत्तरी भारत और नीचे वाले भारत को जो है ना दक्षिणी भारत कहते हैं। एक बात समझिए, ये जो हम तभी हिस्टोरिकली बाद में बताएंगे, ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा से भारत उत्तर में कितना दूरी पर स्थित है, मतलब भारत के कितना, मतलब विषुवत रेखा से कितना दूरी उतर जाएंगे कि भारत शुरुआत हो जाएंगे, तो 876 किलोमीटर। तो भारत का जो है सीमा जो है कर्क रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। कितना? 876 किलोमीटर दूर है। समझ गए ना? दूर है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और एक बात और समझिए, ये भारत का मानक समय है। आइए, ये भारत का जो है ना मानक समय, भारत का मानक समय है, आइए 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ये लिखे हैं, ये भारत का मानक समय है। ये भारत का क्या है? ये भारत का मानक समय है। ये भारत का मानक, ये भारत का मानक समय है, जो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। जीएमटी से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है भारत का मानक समय। और भारत का मानक समय 5 राज्यों से गुजरती है। भारत का मानक समय कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। तो आइए इन शब्द को लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपना शब्द देखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आइए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, अपना सब देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। अब एक बात और देखते हैं, भारत का मानक समय, भारत का मानक, भारत का मानक, देखिए भारत का मानक समय जो है वो है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थापित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थापित है, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है, वो है यूपी, एमपी, यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, ओडिशा,
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मतलब जो है ये भारत का स्थानीय समय जो है ना 5 राज्यों से गुजरती है। कौन हो गया? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आइए एक बात और लिखेंगे, भारत का मानक समय जीएमटी से, भारत का मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। लिखिए भारत का मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटा। कितना? 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है। एक लाइन और लिखते हैं। आइए देखिए, भारत का मानक समय इलाहाबाद के ननियार होकर गुजरती है। लिखिएगा भारत का मानक समय, लिखिए भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनियाल होकर गुजरती है। नैनियाल होकर गुजरती है। तो चलिए आप लोग आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। और ये हम आपको संकेत दे दिए हैं कि हम आपकी भारत भूगोल शुरू कर दिए हैं। जो भी आप मैपिंग के साथ तो बताए हैं, और जो भी आपको मैप हम बताए, जो समझाए, मैं उस साइड में लिख दिया हूँ, ताकि आपको ना तो समझने में दिक्कत हो ना तो लिखने में दिक्कत हो। आप दोनों तरह से बारी बारी से फिगर बना लीजिएगा, जैसे जैसे हम किए वैसे करके फिर आप इतना लिखते चलिएगा। तो आपको जो है ना हम बहुत जल्दी 15 से 15 लेक्चर में आप भारत के भूगोल यहाँ हम समाप्त कर देंगे। समझिएगा आपकी क्लास में ही हो रहा है ये वीडियो, न तो आपको लिखने में दिक्कत न तो समझने में दिक्कत। आराम से समझाए और समझे हुए चीज़ को फिर यहाँ पे लिपिबद्ध कर दिए। बस इतना ही करिए, इतना ही रोज आप कहते चलिएगा, नोट बनाते चलिएगा, और हम आपको क्लास में रोज पूछेंगे भी इससे भी। तो देखिए हम ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। चलिए आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेना है, जो लेना है लीजिए, और आप लोग को आज के लिए ही क्लास को विराम देंगे हम।